मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहसिन जाफरी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ, चूँकि मेरे हज़रात उलमा इकराम, वाइज़ीन अज़्ज़ाम और मोहतरम सामीन, आज जिन खतीब अकबर के इंतकाल पर मलाल पर यह एहतजाजी जलसा हो रहा है, मुसलसल आप उनके सिफ़ात के बारे में सुन रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि खतीब अकबर में जो सिफ़ात होना चाहिए वो सारे सिफ़ात उनमें मौजूद थे। सबसे बड़ी सिफत तो ये थी कि कभी वो वादा करके वादा खिलाफ़ी नहीं करते थे, चाहे जितने भी हालात बदल जाएं। इसका मैं ख़ुद गवाह हूँ। मैं इमाम बाड़े आका बागर में 25 साल से जश्न बाबुल मुराद कर रहा हूँ और 16 शाबान को होने वाले जश्न को मुसलसल खतीब अकबर जब से उसका आगाज़ हुआ वो ख़िताब करते चले आए। हर यह है कि हमारे भाई तैयब साहब की शादी थी और मरासिम थे शादी के, तो मैं उनके पास गया। मैंने उनसे कहा कि आप तो मशगूल होंगे, अगर इजाज़त हो तो किसी और से मैं महफ़िल का वादा ले लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मियाँ, महफ़िल अपनी जगह है और ये अपनी ज़ाती काम अपनी जगह है। वो महफ़िल में आए। अभी इसी साल की बात है कि बहुत दलील थे। मैंने यासूफ भाई से कहा कि क्या उनकी सेहत इतनी इजाज़त देगी कि वो महफ़िल को ख़िताब कर सकें। तो यासूफ भाई ने कहा कि नहीं, पूरी इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि वो आएँ। थोड़ा ताख़ीर ज़रूर हुई, मगर सहारे के ज़रिए से वो आए और उन्होंने जब मिंबर पर बैठे और महफ़िल को ख़िताब किया तो ये मौजिज़नुमा का मौजिज़ा था कि कोई ये नहीं कह सकता था कि कोई ज़ईफ़ ख़िताब कर रहा है या कोई बीमार ख़िताब कर रहा है। उसी तरह से उन्होंने इस महफ़िल को ख़िताब किया। एक तो वादा वफ़ाई और दूसरी ये कि आजकल छोटे से छोटा ज़ाकिर होता है, वो मिंबर को सबसे पहले अपने ज़ातियात के लिए इस्तेमाल करता है। अगर किसी से कोई बात हो गई तो कहता मजलिस में बताऊँगा, क्योंकि मजलिस में कौन उससे बोलेगा। मिंबर से जो समझ में आए कह देगा, सारे दिल की भड़ास निकाल लेगा। लेकिन खतीब अकबर की सबसे बड़ी सिफत यह थी कि उनकी ज़ात पर कोई भी हमला करे, कभी उन्हें अपनी ज़ात का जवाब मिंबर से नहीं दिया। मगर अगर किसी ने अहले बैत की शान में कोई गुस्ताखी की तो एक शेर की तरह से उन्हें जवाब दिया है। शेर के तरह से दहाड़े हैं और हम लोग को तक़वियत होती थी कि ऐसा जवाब देने वाला मौजूद है। और उसके अलावा जो ख़ास बात आखिरी में मैं एक राज से इंकिशाफ करना चाहता हूँ, पर्दा उठाना चाहता हूँ कि जब शिया पसंद लॉ बोर्ड बना तो उसकी बहुत मुखालिफत हुई। हमारे लखनऊ के अंदर अखबारात के ज़रिए से लोगों ने न जाने क्या क्या कहा। कुछ लोग ये समझे कि खतीब अकबर को खिताबत के साथ साथ अब रहबरी का शौक़ पैदा हो गया है। ये सब बातें आई सामने। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इस वक्त इस जलसे में कि शिया पसंद बोर्ड का पहला जलसा जनाब आकिल नवाब साहब के मकान पर शरगा पार्क में हुआ। उसमें हम ज़हर अहमद खारी साहब, सदर साहब, मौलाना मिसम जैदी साहब, अली मुतकी जैदी साहब, बादशाह साहब, यासूफ साहब सब मौजूद थे। जब हम लोगों ने शिया पसंद की बात की तो उन्होंने एक बात कह के हम लोगों को रोक दिया कि भाई अगर इदारा बनाना है तो किसी नाम से और भी इदारा बना लो। और एक अच्छी मिसाल दी उन्होंने कहा मेरी हार्ट सर्जरी हुई थी और जब हार्ट सर्जरी हुई तो मैंने कहा ये हार्ट सर्जरी क्या होती है। उन्होंने कहा वो रक्त जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती है उसमें ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं, तो उसको ख़त्म करके उसका कनेक्शन काट के आर्टिफिशियल रख डाली जाती है, लेकिन उसको निकाला नहीं जाता, वहीं पड़ी रहे। तो उन्होंने कहा उसी वजह से अगर कोई इदारा, कोई पर्सनल बोर्ड हमारे मकासद को अया नहीं कर रहा है तो ठीक है, ना कह रहे हम दूसरे नाम से इदारा बना देंगे। लेकिन हम लोगों की ज़िद थी कि नहीं, शिया पर्सनल बोर्ड बने ताकि अगर कोई आम मुसलमानों का मसला ऐसा जो हमारे अक़ीदे से टकराए, मंजर आम पर आए,
तो आवाम को पता चले कि इस मसले में शियों की क्या अकीदा है और शियों का क्या मसला है। उसके बाद हम लोगों ने यासूफ अब्बास साहब से गुजारिश की कि आप पापा को मनाएं, तो उन्होंने खुद का इनाम पेश किए अपने असर उलमा के कि आप उनको सदर बना लीजिए, उनको चेयरमैन बना लीजिए। ये उनकी इंकिसारी थी, उनको खुदनुमाई का शौक़ नहीं था, कोई रहबरी का शौक़ नहीं था, लेकिन हम लोगों की मजबूरी ये थी कि हम लोगों को पेशा पर्सनल बोर्ड के लिए एक ऐसी ऑल इंडिया नहीं बल्कि पूरे दुनिया की जानी पहचानी शख्सियत चाहिए थी कि जिसके एक आवाज़ पर उलमा भी जमा हो जाएं और खुतबा भी जमा हो जाएं और अवामुन्नास भी जमा हो जाए। और फिर हम लोगों ने उनसे गुजारिश की, आखिर में उन लोगों ने हम लोगों की बात मानी और फिर उन्होंने इसकी सिदारत कबूल की। लिहाजा कोई ये मत समझे कि उनको रहबरी का शौक़ था या खुद नुमाई का शौक़ था। और जब उन्होंने उस उहदे को संभाला तो बड़ी शान के साथ संभाला। उसके जितने इजलास हुए, चाहे जहाँ भी हुए, चाहे लखनऊ में, चाहे बम्बई में, चाहे दिल्ली में, आपने देखा कि साहिब अम्मामा, अफराद, मुज्तहिदीन, खुतमा और तमाम दानिश्वरान ऐसे जमा हुए कि कोई कह नहीं सकता था कि इस तरह से एक जलसे में इतने जमा हो जाएंगे। ये खतीब अकबर की शख्सियत थी और आज हम लोग उस शख्सियत से महरूब हो गए। एक ऐसी शख्सियत के बाद अब दूसरी शख्सियत, वैसी शख्सियत नज़र तो नहीं आती, लेकिन हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम जो हमारे बीच में शख्सियतें मौजूद हैं, ये हमेशा कम से कम इनको अल्लाह हयात तुलानी दे ताकि अब हमें कोई ऐसा गम और ना मिले। और हमारे भाई यासूफ अब्बास साहब, एजाज साहब और तैय्या साहब, फिरोज साहब जो हैं, ये कम से कम हमें उम्मीद है पूरी तरह से जिस तरह यासूफ अब्बास साहब खिताबत करते हैं और जैसे हर मसले में काम आते हैं। लखनऊ में जब खतीब अकबर नहीं भी होते थे तो हमारे कौम के लोग यासूफ अब्बास के पास जाते थे और वह बाकायदा पूरी तरह से उनके मसाइल को हल करते थे। लिहाजा हमें उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यासूफ अब्बास साहब, हमारे मौलाना एजाज साहब, उसके बाद खिताबत के मैदान को भी उसी तरह संभालेंगे और कौमी मसाइल को भी उसी तरह हल करते रहेंगे जैसे अब तक के हल करते रहे। आखिर में हम आपकी खिदमत में, अपने उलमा कराम की खिदमत में और वारिस गम इमाम ज़माना में आखिर ज़माना इस्लाम की खिदमत में ताज़ियत में